प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सम्मान समारोह व महिला सशक्तिकरण सुरक्षा सप्ताह के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा की। कहा कि इस योजना से निश्चित ही हमारी एकल महिलाओं को स्वरोजगार में लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर सभी मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि आज हमारी मातृशक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज वह स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। देश में 7 और 8 मार्च को होली की धूम देखने को मिलेगी। वहीं उत्तराखंड में अभी से ही होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में होली का एक अलग ही महत्व है जो कई दिनों तक निरंतर जारी रहता है। वहां आज राजधानी देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। रंग बिरंगा माहौल हो रहा है, तो इसी बीच हमारा जो होली का त्योहार होता है, रंग बिरंगे रंगों से लोग होली खेलते हैं और जीवन ऐसा ही होना चाहिए। रंग बिरंगा जीवन होना चाहिए, सबके जीवन में खुशी हो। और रंगों की जो ये होली है, इसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और भारतीय जनता पार्टी इस संस्कृति को लेकर काम करती है कि यत्य नारी पूजनते यमत्री तत्व देवता, जहाँ पर स्त्री की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और आज हमारे दो मंडलों द्वारा यहाँ पर महिला सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाली मातृशक्ति को सम्मानित किया जाएगा। वहीं फूलों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार होली भी है। होली भी हम यहाँ पर मनाएंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। रुड़की के पिरान कलियर शरीफ में सुप्रसिद्ध दरगाह शरीफ से करोड़ों की संख्या में लोग आस्था रखते हैं, जिसके चलते आए दिन साबिर पाक के रोजे मुबारक की जियारत करने वाले जायरीनों का कलियर शरीफ में बड़ी संख्या में रोजाना आना जाना लगा रहता है। कलियर शरीफ आया हुआ एक जायरीन गंगा नहर में डूब रहा था, तो उस समय शारिक नामक एक युवक फरिश्ता बनकर आया और डूबते जायरीन को गंगा नहर से सही सलामत बाहर निकाला। से भी आए, कश्मीर के भी आए थे। आज कुछ लड़का, एक कश्मीर का लड़का था, वो डूब रहा था। मैंने उसको अपनी जान पर खेल कर निकाला है। और चाहे वो कश्मीर का हो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कहीं के भी हो, मेरा फर्ज है, मैं निकालता हूँ। जी हाँ, हमारे यहाँ का लड़का है शारिक, पिरगैप सामने नहर के पास उसकी दुकान है। और आज उसने कश्मीर का कोई लड़का आया हुआ था, जायरीन था जो डूब रहा था। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और वो कूद गया। और पहले भी मुझे बहुत बार पता चला है कि वो जान की परवाह किए बिना हमेशा नहर में कूदता है और लड़कों को बचाता है। इसके लिए मैंने उसे 1100 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। मैं जानता हूँ कि जितना बड़ा उसने काम किया उसके सामने 1100 रुपये कुछ नहीं है, पर एक सम्मान के रूप में मैंने उसे 1100 रुपये देने की घोषणा की है। जनपद पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के अंतर्गत बीरोखाल तहसील के बेजरो बाजार के समीप पिछले 2-3 दिनों से जंगल में आग देखने को मिल रही है, जिसके कारण अमूल्य वन संपदा जलकर खाक होती नजर आ रही है। वहीं जंगल में आग के कारण जहां जंगली जानवरों को भी खतरा बना हुआ है, तो वहीं पालतू जानवरों के लिए भी चारा पत्ती की समस्या होना तय माना जा रहा है। ऐसे में यदि जंगलों को सुलगने से ना रोका गया तो फायर सीजन शुरू होते ही सुलग रहे जंगलों और उसमें वन्य जीवों के प्राणों पर संकट मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को बढ़ाने में कारगर बन सकता है। पहाड़ों में जो आग लगने की घटनाएं हैं वो आजकल दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और जो एक सोचनीय विषय है। अमूमन ऐसी घटनाएं जो मई जून में देखी जाती थी, वो इस बार मार्च के शुरुआत में ही देखी जा रही है, जो कि आने वाले समय में एक बड़ी आपदा का संकेत मुझे लगता है। क्योंकि जंगलों में आग लगने के कारण आने वाले समय में
जो पेयजल का संकट है वो गहराने वाला है, और साथ ही जो पालतू जानवर है उनके लिए चारे की बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से विगत रविवार को कराई गई कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त रूप से मीडिया से कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा, दसोनी युवा कांग्रेस नेता वैभव वालिया, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बातचीत की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परीक्षा में कई अभ्यर्थियों के पेपर से सील तक नहीं थी, ओएमआर की छाया प्रति भी गायब थी। अभ्यर्थियों के प्रश्न पुस्तिका क्रमांक व उत्तर पुस्तिका क्रमांक अलग अलग थे, जो कि हमेशा समान होते हैं, जिससे पारदर्शी परीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार एक भी परीक्षा को सही से नहीं करा पा रही है, ये सरकार की नाकामी है। हमारा कहना ये है, जब LIC SBI का एक मेजर पोर्शन किसके दबाव में उसको दिया गया है, और जब लॉस हो रहा है वो लॉस एक आम व्यक्ति का है, क्योंकि LIC SBI में एक आम निवेशक पैसा इन्वेस्ट करता है, तो नुकसान एक आम व्यक्ति का है। और अब उसके बाद फिर दबाव बनाया जा रहा है और वहाँ से लोन देने का, तो वो कौन व्यक्ति है जो दबाव बना रहा है? तो इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिससे कि एक आम व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। हरिद्वार में पत्रकारों की सबसे बड़ी यूनियन ऑल मीडिया एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न किया गया। समारोह का संचालन संगठन के प्रदेश महासचिव रविंद्र कौशिक ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी प्रशासन PL शाह पहुंचे। उप जिलाधिकारी प्रशासन PL शाह ने होली मिलन समारोह में लोक गायन व होली गीतों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि होली मिलन समारोह में मुझे आज आप लोगों ने बुलाकर मेरा जो सम्मान किया है, मैं खुश हूं। जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से ये होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। ये एक हमारी जो है सांस्कृतिक परंपरा का एक संकेत है, और एक विविधता में एकता को दिखाने वाला एक त्यौहार है होली। तो मैं सभी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, कलम के सिपाही हैं, मैं सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्यक्रम में जो भी प्रतिभा कर रहे हैं, चाहे वो स्कूली बच्चे हों और चाहे वो सांस्कृतिक दल के सदस्य हों, सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।